साथियों, आज हम आए हुए हैं भंडारा रोड के परसोटी गांव पर। यह गांव भंडारा से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। नागपुर भंडारा रोड पर जो ठाणे गांव है, वहां से राइट टर्न लेकर 1.5 किलोमीटर पर यहाँ पर मैं जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, सुगत नगर बुद्ध विहार नाम का परसोटी गांव है और ये जवाहर नगर के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल द्वारा श्रामणेर शिविर की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पूरे देश भर में जिस तरह की भी असमानतावादी विचारधारा चालू है, जो बुद्ध के विचारों को कहीं ना कहीं तहस नहस करके इस देश में विषमतावादी परिस्थितियों को, विषमतावादी विचारधारा को निर्माण करने का काम किया जा रहा है। तो आज भारत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं या बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनके ऊपर में एक बड़ी जिम्मेदारी आकर में पड़ी हुई है कि इस देश को विषमतावादी विचारधारा से मुक्त कर बुद्ध की समतावादी विचारधारा पर लाने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा। और यह काम करने से पहले उन्हें बुद्ध की विचारधारा को भी समझना पड़ेगा। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल द्वारा यहाँ पर में 7 दिवसीय श्रामणेर शिविर का आयोजन किया गया है और उस शिविर में कई सारे लोग यहाँ पर में पहुँचे हुए हैं। हम भी नागपुर से निकलकर यहाँ तक आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं कि किस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने में, यहाँ पर में सुगत नगर बुद्ध विहार परसोटी लिखा हुआ है और ये रास्ता जो है ये परसोटी गांव का जो रास्ता है वो भंडारा रोड से इस तरफ में राइट साइड में आया हुआ है। आप इस रास्ते से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी डालेंगे आपको। तो चलते हैं। तो हम आकर पहुँचे हैं यहाँ पर में सुगत बुद्ध विहार परसोटी यहाँ पर में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर तो बड़े उम्र तक के लोगों ने यहाँ पर में श्रामणेर की दीक्षा ली है। साथ में भंते सोमानंद जी भी यहाँ पर में है और हम उनसे भी कुछ बातें करेंगे इस श्रामणेर दीक्षा को लेकर। सुगत बुद्ध विहार परसोटी जवाहर नगर जिला भंडारा, यहाँ पर में श्रामणेर दीक्षा का समारोह किया गया है, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर महिलाओं से लेकर और ऐसे लोग भी इस आयोजन में जुट गए हैं जो आज उम्र के अपने आखिरी पड़ाव पर है। कुछ यहाँ पर में साथ में कुछ महिलाएं, इस क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पर में है, जिनमें बुजुर्ग भी है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर में लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
ऐसे भंते सोमानंद जी से आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं। तो जय भीम, नमो बुद्धाय भंते जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपसे ऐसा पूछना चाह रहा हूँ कि आज ये जो कार्यक्रम है इसका मकसद क्या है? जी, आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने आज ही के दिन से संघ की निर्मित करके प्रचार और प्रसार का कार्य किया। उन्होंने 45 साल तक धम्म प्रचार और प्रसार करते करते बहुत बड़ा संघ बना लिया, जिसमें हजारों लोग भिक्षु बन गए। और वो भिक्षु यानी कि प्रशिक्षित कैडर थे, प्रशिक्षित कार्यकर्ता थे, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय व्यवस्था निर्माण करने के लिए लगे हुए थे। उनके ज़िंदगी का मकसद एक ही था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय व्यवस्था निर्माण हो, जो शोषण पे आधारित हो ऐसी ना हो। जो शोषण पे आधारित समाज व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था ना हो। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित के लिए, सुख के लिए तथागत बुद्ध ने संघ की निर्मित की तथा उनके द्वारा धम्म का प्रचार किया। जो उनकी एजुकेशन सिस्टम थी, उस एजुकेशन सिस्टम का प्रचार और प्रसार हुआ है। तो हमने आज ही के दिन श्रामणेर शिविर लगाकर, ये 7 दिन का शिविर है, और इस 7 दिन के शिविर में हम इन लोगों को महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के ज़िंदगी का मकसद क्या था, उनके जीवन का मकसद क्या था, और उस मकसद को पाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, किन किन लोगों के साथ मिले, किन किन लोगों को उन्होंने कन्विंस किया। सिर्फ कन्विंस किया नहीं तो उनको अपने एजुकेशन सिस्टम को देकर, अपनी एजुकेशन सिस्टम उनको बताकर उन्हें संघों के साथ जोड़ लिया। मैं ऐसा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगले जो 7 दिन है श्रामणेर दीक्षा समारोह के, इन 7 दिनों में और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी? यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है। वैसे तो हम लोग 5 बजे ही नींद से उठ जाते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद हमारी वंदना है। जब फ्रेश होने के बाद वंदना होती है, और वंदना होने के बाद फिर नाश्ता होता है, और नाश्ता होने के बाद हम छोटा सा क्लास लेते हैं, 1 घंटे का क्लास लेते हैं, तथा दूसरे गांव जाने के लिए या दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे कि हम लोगों को भोजन के निमंत्रण मिले हैं, तो हम भोजन की जगह हम पैदल पैदल चल के जाते हैं और रैली के रूप में जाते हैं, बढ़िया। और लोग हमारा स्वागत करते हैं, फूलों से स्वागत करते हैं, हमें खाना खिलाते हैं। और खाना होने के बाद फिर हम यहाँ रिटर्न आके 2 बजे फिर हमारा क्लास चालू होता है, और वो 4 बजे समाप्त होता है। तो फिर 4 बजे से लेके हम 6 बजे तक हम अपने परिसर में, विहार के परिसर में टहलते हैं। और उसके बाद शाम का भोजन है, यानी हमारे जो श्रमण है वो छोटे छोटे होने की वजह से उनको भोजन देना पड़ता है, और जो बड़े श्रमण हैं वो तो नाश्ते पे ही अपना गुजारा कर लेते हैं। फिर रात के 9 बजे हम सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। बस इसी तरह का हमारा रूटीन है। मैं ऐसा पूछना चाहूँगा आपसे कि पूरे देश भर में एक तरफ तो गैर बराबरी की व्यवस्था एक चल रही है, तो आज के इस माहौल में बुद्ध के संघ की फिर से ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध अकेले ही, अगर सम्यक संबुद्ध होने के बावजूद भी अगर अकेले रहते तो उनके विचारधारा का प्रचार और प्रसार नहीं हुआ होता। तो विचारधारा का प्रचार और प्रसार बड़े तेज़ी से हो, इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए श्रमण संघ को निर्माण किया। जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, इस संगठन के मार्फत ये कार्यक्रम लगाया गया है। तो हज़ारों बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो देश भर में घूम रहे हैं, विदेशों में भी घूम रहे हैं, लेकिन क्या उनके द्वारा बुद्ध का जो असली मकसद था वो पूरा नहीं हो पा रहा है? सर, वैसे देखा जाए तो मनुष्य को ही सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। मनुष्य
समाज को ही सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। और जितनी पॉपुलेशन आज पूरे विश्व की है, तो पूरे विश्व में जो पॉपुलेशन है उसको जागरूक करने के लिए, उनको समझा कर देने के लिए वाकई में टीचर लोगों की कमतरता है। मेरा मतलब ये है कि जितने भी विश्व में बौद्ध भिक्षु है वो संख्या में कम है, ज़्यादा नहीं है। अगर है भी तो विदेश में है, तो वो यहाँ आके समझा नहीं सकते क्योंकि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, और लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से वो यहाँ के लोगों को नहीं समझा पाते। ये दिक्कत है। जैसे थाईलैंड के लोग थाई भाषा बोलते हैं और अपने सिलोन के लोग सिंहली भाषा बोलते हैं, जापानीज़ लोग जापानीज़ भाषा बोलते हैं। ये तो भारत में कईयों भाषा बोली जाती है और बोली भाषा तो बहुत है, तो कहाँ मराठी उनको आएगी, कहाँ हिंदी आएगी, कहाँ गुजराती आएगी। तो बेहतर ये है कि इस देश के अंदर ही श्रवण ज़्यादा पैमाने में तैयार हो। नमस्कार, आपका परिचय बताइए पहले। नमो बुद्धाय। मैं मेरा नाम अभी नया बना हुआ है, भंते जी ने दिया हुआ है, सुगत भंते। सुगत भंते जी, मैं आपसे ऐसा पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक तो आप पारिवारिक इसमें थे और अचानक ही आपने श्रामणेर दीक्षा ली, तो क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि आपको श्रामणेर बनना पड़ा? वर्तमान में भारत में जो परिस्थितियाँ है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा विध्वंस का कार्यक्रम होने वाला है। जिस तरह से परिस्थितियाँ देखी जा रही है उस आधार पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पहले हिंदू मुसलमान का विवाद करके भारत में बहुत सारी विध्वंसक गतिविधियाँ हुई, वर्तमान में ऐसी गतिविधियाँ दिख रही है। तो उस गतिविधियों को रोकने के लिए केवल बुद्ध धम्म ही अग्रसर है और बुद्ध धम्म के माध्यम से ही शांति का प्रतीक फैलाया जा सकता है, शांति की बातें लोगों को बताई जा सकती है। मैं आपको रोकना चाहूँगा कि पूरे देश भर में एक बात चल रही है कि ये देश जो है ये हिंदुस्तान है और ये यहाँ के सारे लोग जो भारत है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। तो फिर जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनकी स्थिति क्या है आज के परिसर में? हमारा ये प्रयास है कि अपना जो देश है, भारत देश है, और ये जो बौद्ध धम्म है ये मूल निवासी लोगों के द्वारा निर्माण ये धम्म है। मूल निवासी महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध इस देश के थे और उन्होंने पूरे विश्व में अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो, इसीलिए अच्छे प्रशिक्षित कार्यकर्ता यानी मोंक उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा है। तो आज के तिथि में भारत तो एक धर्म का नहीं बल्कि अनेक धर्म का देश है, जिसमें क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम हैं और बौद्ध है, लिंगायत है ना, बहुत सारे धर्मों का ये देश है। तो उनकी आज़ादी को ना छीना जाए और उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। किसी एक धर्म के व्यक्ति का ये देश नहीं, तो ये बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोगों का ये देश है। मैं ऐसा पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे बुद्धिस्ट संगठन है भारत भर में और देश दुनिया में, तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल ही क्यों ऐसा संगठन क्यों है जो इस लड़ाई को लड़ रहा है? अजी, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क अलग किस्म का संगठन बिल्कुल नहीं है। ये संगठन अपने महापुरुषों के विचारधारों से बहुत कुछ सीखा है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क अपने महापुरुषों की शिक्षा से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। ये समता प्रिय, स्वतंत्रता प्रिय, न्याय प्रिय, बंधुभाव प्रिय, मैत्री प्रिय लोगों का ये संगठन है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय को इस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहा है। तो पहले के संगठन खास ये मुद्दा पकड़कर प्रचार और प्रसार नहीं कर रहे थे, तो ये खामियों को ध्यान में रखते हुए हमने वो खामियां भरने की कोशिश की। इस संगठन ने एक बड़ा मुद्दा भी उठाया है कि मथुरा और काशी किसकी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मथुरा काशी किसकी, अगर मथुरा के अंदर जो भी पुरातत्व विभाग फाइंड आउट करता है, जो भी खोज के निकालता है, तो वो तो बुद्ध की मूर्ति निकलती है। तो पुरातत्व विभाग ने डिक्लेयर करना चाहिए कि मथुरा ये बौद्धों की है, हमें कहने की जरूरत ही ना पड़े, उन्होंने करना चाहिए। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने वो बात करनी चाहिए, हमें करने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने कर डालना चाहिए। मथुरा ये बौद्धों की है
बौद्धों की थी और बौद्धों की रहेगी। हमारे चैनल के माध्यम से जो बौद्ध समाज है, पूरा देश का जो 90% मूल निवासी समाज है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि आज बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, बहुत बड़े पैमाने पे जागरूक हो चुका है। जो जागरूक हुए वो गुरु का काम करे, वो टीचर बने, अपने समाज के टीचर बने, अपने समाज को दिशा देने वाला बने। संख्या में भले ही क्यों ना हो, कम हो, लेकिन अगर ये काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जागृति करना ही एक मिशन है। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि भाई अशिक्षित लोगों को शिक्षित बनाओ, अड़ानी अनपढ़ लोगों को ज्ञानी बनाओ, उनको समझदार बनाओ। वो कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। तो भैया गुलामों को गुलामगिरी का एहसास कराने का मतलब ही ये है कि अड़ानी लोगों को ज्ञानी बनाना, अनपढ़ लोगों को ज्ञानी बनाना। इन 7 दिनों में कोई भी आकर यहाँ पर मैं श्रामणेर की दीक्षा ले सकता है? व्हाई नॉट, बिल्कुल ले सकता है। हम उसी काम के लिए तो हैं, जो भी आए उसको दीक्षा दी जाए, उसी काम के लिए तो हम हैं। ये समाज हमें हेल्प करता है, मदद करता है, हमें चावल देता है, खाना देता है, कपड़ा देता है, इसी काम के लिए तो देता है कि हम दूसरों को प्रवज्जित कर सके। तो जो भी आएगा 7 दिन के अंदर उसको हम प्रवज्जित करेंगे। यही तो हमारा काम है, यही तो हमारी साधना है। धन्यवाद बंते जी।